नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस त्योहार में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसके अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसका समापन उदयगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करने के बाद होता है। छठी मैया का नाम लेकर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या से लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई छठ पूजा से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कि जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन संध्या को अर्घ दिया जाता है, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और षष्ठी मैया की पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हम आपको छठी मैया की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं कि इस षष्ठी व्रत की शुरुआत कहां से होती है। प्राचीन समय की बात है। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी खुशी खुशी अपने राज्य में रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से राजा और रानी दोनों चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी को प्रसाद के रूप में खीर दी गई। जैसे ही रानी ने प्रसाद ग्रहण किया, रानी गर्भवती हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया, लेकिन तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट होती हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री और षष्ठी की छठी शक्ति हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। षष्ठी मैया की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई और इसी दिन से माना जाता है कि षष्ठी पूजा की शुरुआत हुई। षष्ठी मैया के साथ एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई है। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से ये परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाती है। द्वापर युग से भी इससे एक कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते थे। उनके इस दिनचर्या से सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से निभाई जाती है। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।